आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवीडी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम फिर एक बिहार पुलिस के नया सेट को डिस्कस करेंगे जो ज्ञान बिंदु का ही है। और पिछला बार हम लोगों ने सेट नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम लोग सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और अच्छे से देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी होगा उसको भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल को देखिए, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी के किनारे। और बाकी 2-4 हड़प्पा साइट और है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बाकी भी आपका सवाल बन सकता है वहाँ से। तो हम लोग इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चहुद्रो सिंधु नदी के किनारे। अब पूछेगा आपको कि लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा, या फिर धौलावीरा किस नदी के किनारे, तो लूनी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट है, इसको याद रख लेना। फिर एक और है बनावली, तो बनावली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक निम्न कौन सा है? कौन सा चिन्ह जो है गृह त्याग को प्रदर्शित करता है? तो गृह त्याग मतलब घर से भागने के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किए थे। कमल एवं सांड जो है वो आपका जन्म का प्रतीक है। कमल एवं सांड जन्म का प्रतीक है। और पीपल जो है, पीपल का वृक्ष का क्या है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक देता है। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, चोल वंश के किस शासक ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की थी? तो आपको याद रखना है ये है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो है सबसे प्रतापी राजा थे। ये श्रीलंका पर भी अटैक किए थे और साथ ही इंडोनेशिया और चीन पर भी अटैक किए थे। पूछेगा चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय। ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से इतना बात। अगला है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों विद्यारण संत के आशीर्वाद से 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये किया गया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का राजधानी पूछेगा तो वो आपका हम्पी है। ठीक है, कहाँ है? हम्पी। ठीक, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश शासन किया है, जिसका ट्रिक आपको याद रखना है संगम सतुआ। क्या याद रखना है? संगम सतुआ। तो संगम सतुआ में क्या क्या आता है? संगम से संगम वंश, और सतुआ से सालुब, तुलुब और अराबिडू। ठीक है, अ से अराबिडू। ठीक, इस तरीके से आपको इतना बात याद रखना है इस सवाल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो आपको याद रखना है गुरु रामदास। ठीक है, और ये शिवाजी किससे अपना तिलक करवाए थे? तो गंग भट्ट था उस आदमी का नाम। ठीक, ये भी सवाल बन सकता है। शिवाजी का जो बना था साम्राज्य था, उसका राजधानी कहाँ था? ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी आपका रायगढ़ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। कब? 1665 में। ये भी पूछता है कि शिवाजी ने सूरत को कितना बार लूटा है? तो 2 बार सूरत को लूटा है। एक बार 1670 में लूटा गया था सूरत। फिर शिवाजी के जो मेन मंत्री होते थे उन सब में सब मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी से संबंधित इतना बात आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहला कोठी कोची में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था? कोची में। 1502 ईस्वी के आसपास कोची में खोला गया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही इंडिया में आए थे और सबसे अंत में भारत को छोड़ के गए थे, गोवा को आज़ाद करके। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना। अब ये भी पूछ देता है कि पुर्तगाली सब गोवा कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से छीना गया था गोवा। फिर पूछ देता है कि दीप को कब जीता था? तो 1536 ईस्वी में दीप को जीता था, बहादुर शाह से छीना था। गोवा किससे छीना था? तो गोवा का जो शासक था वो बाजिद अली शाह था। ठीक है, आपको याद रखना। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में हुआ था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, जिसका संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। पूछेगा उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग था। आपको ये याद रखना। 1823 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एम्सहर्ट
इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, आपको याद रखना है इतना बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो सबसे प्रथम भारतीय पूछेगा, जो चुनाव जीते थे तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन चुनाव हारने वाले व्यक्ति पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। ठीक है, आपको याद रखना। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता भी कौन किए थे? WC बनर्जी। द्वितीय का दादा भाई नौरोजी। पहला कहाँ हुआ था पूछेगा तो मुंबई के ग्वालियर टंक मैदान में, और दूसरा दादा भाई नौरोजी वाला कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना। अरविंद घोष के बारे में अगर पूछता है तो अरविंद घोष जो है ये अराबिलू आश्रम का स्थापना पांडिचेरी में अरविंद घोष किए थे 1916 ईस्वी में। ठीक ना, और उसी समय ये 2-3 किताब लिखे थे, जिसमें एक आनंद मठ है और ये एसेज ऑन गीता। ये 2 किताब हमको अभी याद आ रहा है अरविंद घोष के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, और अरविंद घोष को 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो चित्तरंजन दास इनके लिए लड़े थे, जो वकील इनके जो थे वो चित्तरंजन दास थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा जान लिया जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में बंगाल एसोसिएशन का स्थापना किया था। ठीक है, 1876 ईस्वी में, और 1883 या 84 में बंगाल एसोसिएशन का जो मर्जिंग मतलब विलय हो गया था कांग्रेस में। ठीक, आपको याद रखना। और SN बनर्जी के साथ साथ आनंद मोहन बोस भी थे, जो दोनों मिलके स्थापना किए थे बंगाल एसोसिएशन का। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक आपका AM जोशी थे। ठीक है, NM जोशी थे। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक, ये आपको याद रखना। सचिंद्रनाथ सान्याल का किताब है बंदी जीवन। ठीक, आपको याद रखना। डॉक्टर हेडगेवार 1925 में आपको RSS का संस्थापना किए थे ये, और MN रॉय जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1920 में ही किए थे। चारों के बारे में आपको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछता है आपसे तो आपको एनी बेसेंट बोलना है, जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना। और अंबिका चरण मंजूमदार जो थे 1916 में, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था, उसके ये अध्यक्ष थे। ये आपको इतना बात इससे मिल जाता है। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है? 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है ए, 15 जुलाई 1870 को हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों रोजर बेकन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी आपका जो है 12 नंबर का है मार्टिन लूथर। ठीक, 12 नंबर का आंसर है मार्टिन लूथर। ठीक है, 13 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 13 नंबर सवाल है कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी जो है दोस्तों वो आपका तल्लीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एम्स्टर्डम किसका राजधानी है? तो आपको एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की राजधानी है। अब वियना किसकी राजधानी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक, एक राज्य और देश और उसके राजधानी से सवाल पूछता ही है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है हर देश इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जिस कंट्री में, मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस कंट्री में हमारे देश के अच्छे अधिकारी या फिर हमारे मंत्री जैसे एस जयशंकर साहब या प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर राष्ट्रपति जाते हैं, उस देश का राजधानी और करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो देश हाईलाइट में आ जाता है। तो ये आशा किया जाता है कि आप उसके बारे में जानकारी रखें। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी आपका क्यून्सू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जापान कुल मिलाकर 4 द्वीप से बना हुआ है। चारों द्वीप का नाम आपको याद रखना, होन्शु, होक्काइडो, किन्सी और शिकोकू, 4 द्वीप है। ठीक है, जिसमें नागासाकी क्यून्सू द्वीप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है? तो भारत सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बाद आपका नंबर आता है चीन का। 1 नंबर में कौन आता है? बांग्लादेश। 2 नंबर में आपका चाइना आता है, फिर 3 नंबर में पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखना। सबसे कम किससे सीमा बनाता है? तो सबसे कम 100 किलोमीटर के आसपास बनाता है अफगानिस्तान से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य में? तो जितने भी दर्रे हैं आपको याद रख लेना है। ऐसे बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो बर्निहाल, जोजिल, बुर्जिल, काराकोरम, ये सब दर्रे
पीर पंजाल, ये सब दर्रे जो है जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, तुजू, तुजू मणिपुर में, सॉरी, ये सब दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है, तुजू मणिपुर में। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होता है? तो इसको याद रखना आपको, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तर भारत के पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर भारत के मैदानी भाग में। मैदानी भाग में भी कहाँ पर होता है? तो ये आपको याद रखना है, ये हरियाणा और पंजाब वाला इलाका में और हिमाचल प्रदेश में होता है बारिश, ठीक है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहाँ है? बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करता है? इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, और नागालैंड का भी मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको ये जनम गण मन और वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 65 के तहत। इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग बना रहे थे, ये 22 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 64 में आपको जान लेना है कि 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 63 में बताया गया है कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति होंगे, उसके बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 66 में आपको देख लेना है कि क्या है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है? तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों सैंडल पीक, जो कि मध्य अंडमान में है, ठीक ना। अंडमान निकोबार को 4 पार्ट में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो मध्य अंडमान में आपका सैंडल पीक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? इसको हम लोग देखते हैं। तो 24 का आंसर है दोस्तों चेमालुंगबू ग्लेशियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग को कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री का सबसे लंबा अवधि तक रहते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और 21 वर्ष जो है मुखिया को चुनाव लड़ने के लिए होता है, ठीक है। और 18 वर्ष वोटिंग के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। सब याद रखना, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 21 वर्ष मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति या फिर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये किया गया था। पूछेगा 52वां संविधान संशोधन कौन है? तो 52वां संविधान संशोधन में के तहत अनुसूचित 10 को जोड़ा गया था। 1985 में आया था दल बदल कानून के लिए, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 8 में 3 को भाषा जोड़ा गया था। नमक, न से हो गया नमक, इसका ये ट्रिक है। तो क से हो गया इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत भी 2002 में आया था। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार माने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था। संसाधनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया था। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया। फिर आपसे पूछेगा आयरलैंड से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य करता है वो जो अधिकार आयरलैंड से लिया गया। कनाडा से तो राज्यपाल का नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया, ठीक, आपको याद रखना। लेकिन संसाधनात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति है? तो भारतीय संविधान के 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन किया गया, ठीक ना। भाग 9 के क में जो है पंचायती राज है, ये नगर पालिका है, और 9 में पंचायती राज है। 9 में पंचायती राज, फिर नगर पालिका, और ख में सहकारिता समिति। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क में मूल कर्तव्य है, ठीक है। भाग 14 में आपका
भाग 14 में क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड भूल रहे हैं। भाग 14 में आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं, मतलब यूपीएससी बीपीएससी है, और 14 के क में आपका जो है अधिकरण है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इससे ये आपकी जानकारी मिलती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है 2,50,000, और बाकी राष्ट्रपति ये सब किसी का भी पूछ लेता है तो उसको भी आपको जानकारी रखना है। तो चलिए उसको देख ले। तो चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल थे, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश के राज्यों में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों 11 अक्टूबर 1959, और 2 अक्टूबर 1959 को आपको राजस्थान में किया गया था, याद रखना है आपको। चलिए 32 का 33 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो इसका आंसर दोस्तों नीता अंबानी, ठीक है। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था, तो हम लोग था। प्रथम मूवी जो था आलम आरा था, और प्रथम 3D मूवी था माय डियर कट्टू चेतन, ये भी आपको याद रखना। प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1932 में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता उरुग्वे था, ऑप्शन नंबर ए है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्थान है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चीन का है। केंद्रीय चमड़ा तो च से चेन्नई, आपको याद रखना चमड़ा अनुसंधान का चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधी ये है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से पांडवानी है। यक्षगान कर्नाटक का है। अब पर्णिहारी उत्तराखंड का है शायद, आपको देख लेना एक बार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होता है, तो 5 खिलाड़ी आपका बास्केटबॉल में 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। वाटर पोलो में पूछेगा तो 7 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक ना। आगे एसेज ऑन गीता मैं बता रहा था, पीछे सवाल आया था, तो अरविंद घोष इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना कब हुआ था, 1954 में। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, ग्रेमी गायिका के क्षेत्र में, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, ठीक है। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी का इस्तेमाल कौन कहता था, एजी टॉन्सले। तो असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें सब गलत जो है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, एकदम सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसको आपको चेक कर लेना है कि गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, केरल में नहीं है। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, बीमा क्षेत्र में सुधार, तो इसका आंसर है दोस्तों मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी 3 का देख लीजिए, तो रंगाराजन समिति भुगतान संतुलन से है। रंगाराजन समिति किससे, भुगतान संतुलन से। ये महलोबी समिति जनसंख्या नियंत्रण से है, और गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता से है, आपको याद रखना। प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो इसका आंसर है दोस्तों रेगनर नर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। अगली ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो HPCL का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक ज़्यादा तरल होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए M1। अब M1 मुद्रा कौन सा होता है, तो जनता के पास जो मुद्रा होता था प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जो मांग जमा होता है, मतलब जो पैसा जमा किया जाता है, प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि, मतलब जितना भी पैसा होता है वही M1 मुद्रा के अंतर्गत आता है। M2 मुद्रा के अंतर्गत कौन आता है, तो M1 में जितना पैसा है प्लस डाकघर में आप जितना पैसा डालें हैं, उस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो M2 मुद्रा बनेगा। M3 मुद्रा कौन होता है, तो M1 में मुद्रा में जितना है प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा राशि, टाइम डिपॉजिट, मतलब एट ए टाइम पे जितना पैसा उसके बारे में, ठीक है, ये सब होता है। चलिए अगले सवाल को बताएं, इंदिरा गांधी आवास योजना कब किया गया था, तो इसका आंसर हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, आगे बढ़ देते हैं। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक कौन सा है, तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक आपका
पहला ऑप्शन नंबर है ल्यूमेन है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बढ़ता था, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो कहेगा तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये हो गया। श्यानता का गुण किस में पाया जाता है, मतलब श्यानता जो है गैस और द्रव का गुण है। गामा किरण का खोज कौन किया था, तो गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड किया था। रॉन्टजेन एक्सरे का किया था। रीटर जो है आपका गामा किरण रीटर जो है पाराबैंगनी किरण की खोज किए थे। और हर्सेल जो है, हर्सेल जिनका नाम है, वो अवरक्त किरण का खोज किए थे। तो हम लोग चारों देख लिए। सबसे पहले आपको गामा किरण पूछा था तो पॉल विलार्ड इसका आंसर हो गया, लेकिन आपको रॉन्टजेन पूछेगा तो एक्सरे, हर्सेल पूछेगा तो अवरक्त किरण, और रीटर पाराबैंगनी किरण। आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला, चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को, मतलब चंद्रमा से प्रकाश को आने में धरती पर कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड, और सूर्य से 1 मिनट 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक, और चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.28 सेकंड। तो इसका आंसर है बी। ठीक, अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, तो पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। अगले सवाल की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे, तो इनका नाम है ऑस्टेडे। सीवी रमन का रमन इफेक्ट, मैकमिलन जो खोज किए थे, और हाइगेंस जो किए थे, हाइगेंस बस प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का खोज किए थे। मैकमिलन का याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24। ठीक है, और बाकी को भी हम लोग जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जैसे आपको कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए, फिर आर्सेनिक 74 को ट्यूमर का पता लगाने के लिए, आयोडीन 131 को थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए, लोहा 59 को अरक्तता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे पर आने पर निम्न में से कौन सा चीज़ बढ़ता है, तो आपका परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, याद रखना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और समुद्री जल का 6.4 के आसपास होता है, 6.5। ये आपको याद रखना, पीएच वाला एक बार आपको याद रख लेना है, लेकिन रक्त का पीएच आपको पता, ऑप्शन नंबर ए 7.4। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो उसका नाम है सल्फर, और सल्फर मिलाने का जो प्रोसेस है उसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर से क्या होता है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा तो कौन सा है, CuSO4 × 5H2O ये होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। FeSO4 × 7H2O ये एक होता है नीला थोथा, फिर एक होता है कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा। जिंक सल्फेट को हम लोग कहते हैं उजला थोथा, वाइट विट्रॉल। ठीक है, लाल थोथा पूछेगा तो आपको कोबाल्ट सल्फेट होता है, CuSO4। तो ये हो गया लाल तोता, ये हो गया नीला, और ये उजला, तीनों आपको याद रखना। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो आनुवांशिकता सबसे पहले जॉनसन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो आलू जो है, आलू एक कंद है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। सलकंद में पूछा कौन कौन सा आता है, तो सलकंद में प्याज आता है। ठीक, प्रकंद में हल्दी और अदरक प्रकंद है, और धन कंद में बंडा और केसर ये दोनों आते हैं धन केंद्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है कोलेनकाइमा नाम है उसका। ठीक, इंग्लिश में स्थूल कोण ऊतक, हिंदी में स्थूल कोण ऊतक नहीं, देख लेते हैं इसका सही है, स्थूल कोण ऊतक ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। केंचुआ जोंक एवं नेरी से किस संघ में आते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों एनीलिडा में ही आता है केंचुआ ये सब। 66 का ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल, निम्न में से किस रक्त का समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। वो सभी को दे सकता है, और ए बी जो है किसी से भी ले सकता है। ठीक है, ए बी सर्वग्राहता होता है, और ओ जो है सर्वदाता होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है, तो वृक्क में सबसे छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन ही उसका कार्यात्मक इकाई होता है। विटामिन B60 का रासायनिक नाम क्या है, B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। रेयन और टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, पानी से होता है और ये बैक्टीरिया डिजीज है। रेयाना बरनासी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हो गए? तो इनका नाम है सऊदी अरब की है। करंट अफेयर का सवाल है, ठीक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये पुणे में किया गया है उनके द्वारा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया है? तो 73 का है ऑप्शन नंबर ए, अमृत धरोहर योजना, जिसके तहत दलदली भूमि को भी बनाया जाएगा उपजाऊ। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर है दोस्तों मिजोरम, ठीक है। सॉरी, उसका आंसर मिजोरम नहीं है, उसका आंसर है दोस्तों 73 का आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में ही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका को शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से, तो ये हिंदी के लिए दिया गया है। इनका किताब का नाम है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी। अब आ गया मैथ का सवाल। प्रथम यहाँ से आगे मैथ और रीजनिंग का सवाल है, तो PDF मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस तरीके से हमने 74 सवाल का किया, जिसमें चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया, कोशिश किया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको करेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा कि ये सवाल पिछले से मैंने गलत आंसर कर दिया था, उसको सही कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरीके के अपडेट और सेट या फिर किसी तरीके के आपको बिहार पुलिस से संबंधित जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर तरीके की जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध होगी।